Good morning to all. Today we will discuss about inflammable objects. Inflammable objects are substances that catch fire easily like petrol, nail polish, etc. इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो ईज़िली फायर को कैच कर लेते हैं। मीन्स ये ईज़िली आग को कैच कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेट्रोल है, नील पॉलिश है, पेंट है। इनफ्लेमेबल आइटम्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। इसमें क्या बताया गया है कि ये जो इनफ्लेमेबल आइटम्स है जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, पेंट, इनको स्मॉल चिल्ड्रन से, छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए। इन केस ऑफ ह्यूज फायर एक्सीडेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशिंग टीम और फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली। इन केस जेकर बड़ा फायर एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है कहीं पे, तो हमें क्या करना चाहिए? उसी टाइम फायर एक्सटिंग्विशिंग टीम और फायर ब्रिगेड। फायर एक्सटिंग्विश टीम क्या होती है? वो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ पीपल ट्रेंड एंड एम्प्लॉयड। इसमें ट्रेंड पीपल होते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं। हमें उनको इमीडिएटली बुलाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड। What do you do when a friend of yours falls and get injured? Do you directly rush him to doctor or first give some help on your own? इसमें हमें उन्होंने क्वेश्चन पुट किया है कि आपका कोई फ्रेंड जो है गिर गया है, आप क्या करोगे इसको, और उसे चोट लग गई है, इंजर्ड हो गया, तो आप डायरेक्टली उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओगे या फिर आप फर्स्ट उसे हेल्प दोगे अपनी? हम क्या करेंगे? दिस इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ वाउंडेड पर्सन। वाउंडेड मीन्स जो घायल हुआ है, जख्मी पर्सन, बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। हम उसी टाइम क्या करेंगे? उसको डॉक्टर के पास जाने से पहले ही कुछ हेल्प देंगे, उसको हम बोल देंगे फर्स्ट एड। इमीडिएट हेल्प देंगे द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ वाउंडेड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव। डॉक्टर के पास जाने से पहले हमने जो उसे हेल्प दी उसको हम बोल देंगे फर्स्ट एड। इट लीव्स द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम सम पेन एंड प्रिवेंट्स द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स। इसमें क्या बताया गया है कि हम उसको डॉक्टर के पास जाने से पहले हमने उसे क्या कर दिया? उसे हेल्प कर दी। जैसे उसे चोट लगी, हमने बैंडेज लगा दिया, एनी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दी, तो उसके साथ क्या होगा? उसका पेन भी कम हो जाएगा। एंड वर्स का मीनिंग है कि और बुरा होने से, और भी ज़्यादा उसकी चोट लगने से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ इंजरी। The victim should not be surrounded by too many people and should be given mental calm. इस विक्टिम क्या होता है? जो पर्सन जिसको चोट लगी है उसको हम बोल देंगे विक्टिम। जो घायल हुआ है उसको बोल देंगे विक्टिम। द विक्टिम शुड नॉट बी सराउंडेड बाय टू मैनी पीपल। जिसको भी चोट लगी है उसके इर्द गिर्द इतने पीपल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी जो मानसिक शांति है, जो उसका मेंटल काम है, उसमें उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, वो और नर्वस फील करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गिवन इमीडिएट मेडिकल हेल्प। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम उसे उसी टाइम मेडिकल हेल्प देंगे। द टाइप ऑफ हेल्प टू बी गिवन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंजरी। कौन सी टाइप की हेल्प देंगे? जैसी उसकी इंजरी है, जैसे उसका चोट लगी हुई है। जैसी फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ज़्यादा चोट लगी हुई है तो हम उसको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उस पर बैंडेज लगा देंगे। थोड़ी सी लगी हुई है तो हम उसको ओनली एंटीसेप्टिक ही क्रीम लगा देंगे। ये क्या है? द टाइप ऑफ हेल्प टू बी गिवन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंजरी। नेक्स्ट इज़ कट्स एंड वाउंड्स। कट्स एंड वाउंड्स। कट किसी की कट लग गया जहाँ उसका वाउंड जख्म हो गया, घायल हो गया, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए?
Cuts and wounds expose the internal tissues to the air that contains germ and dust. इसमें बताया गया है कि किसी पर्सन को कट जहाँ वाउंड वो घायल हो जाएगा तो उसकी स्किन में से जो उसका फर्स्ट पार्ट स्किन का वो उतर जाएगा और जो उसकी इनसाइड इंटरनल टिश्यू वो बाहर निकल जाएंगे। एक्सपोज मीन्स वो उसका बेनकाब हो गए उसके इंटरनल टिश्यू, और जब वो इंटरनल टिश्यू एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या कंटेन करेंगे, जर्म्स एंड डस्ट। दिस मे काउज इन्फेक्शन इफ़ प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन। जेकर वो पर्सन अपनी प्रॉपर केयर नहीं करता तो वो हो सकता है कि उसकी बॉडी में जहाँ उसको क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। इसमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लाइक डिटॉल डैट किल्स जर्म्स एंड देन अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम। हमें क्या करना चाहिए, उस वाउंड को क्लीन करना चाहिए, उस जख्म को क्लीन करना चाहिए, फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना चाहिए। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन जो क्या करता है, प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ होने से बचाता है, वो सोल्यूशन लगाना चाहिए। जैसे डिटॉल डैट किल्स द जर्म्स एंड देन अप्लाई, देन हमें क्या अप्लाई करनी चाहिए, उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम। डोंट लेट फ्लाइज सिट ऑन द वाउंड, हमें उसके इर्द गिर्द फ्लाइज को नहीं बैठने देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ ब्लीडिंग, जेकर किसी पर्सन को चोट लग गई है, ब्लड निकल रहा है, उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, यूज़ एन आइस पैक, क्रश्ड आइस इन अ थिक टॉवल टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उस पर क्या लगाना चाहिए, आइस पैक। वो आइस जिसको पहले हमने क्रश कर लेना है और फिर थिक टॉवल में डाल लेना है, बर्फ़ को क्रश करके टॉवल में डाल लेना है एंड देन उसको जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उस पर अप्लाई कर देना। टाई आ टाइट बैंड अबव द वाउंड फॉर स्टॉपिंग द ब्लड फ्लो, जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है हमने उससे ऊपर थोड़ा सा क्या करना है, उसकी आर्म को जहाँ कहीं पे भी चोट लगी है उसको टाइट कवर कर देना, उसको बैंड कर देना, पकड़कर उसको बांध देना है किसी से भी, ताकि वो उसकी जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट इज़ नोज़ ब्लीडिंग। मेक द पर्सन सिट डाउन एंड स्क्वीज द नोस्ट्रिल्स विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ब्रीथ थ्रू माउथ। किसी पर्सन के जब नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है तो हमने उस पर्सन को क्या करना है, पहले उसको बिठा देना है। स्क्वीज़ का क्या मीनिंग होता है कि जो उसका वो जो निचोड़ निकल रहा है, जैसे उसकी ब्लीडिंग नोज़ से हो रही है, हमने उसकी नोस्ट्रिल्स, जो नोज़ के 2 पार्ट होते हैं फ्रंट के, उसको नोस्ट्रिल्स बोल देते हैं, उस नोस्ट्रिल्स के ऊपर हमने उसको टाइट से पकड़ लेना है अपने थंब से, और इंडेक्स फिंगर जो हमारी थंब के पास होती जी, इसके साथ हमने उसके नोज़ को ऐसे टाइट से पकड़ लेना है और उसको क्या बोलना है कि अपने माउथ से तुम ब्रीथ करो, सांस जो है माउथ से लो। एन एंटी टेटनस इंजेक्शन इज़ गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ द इंजरी इफ़ स्किन इज़ कट बाय सम डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट। इसमें बताया गया है कि जेकर किसी पर्सन को कोई पर्सन घायल हुआ है डर्टी, किसी गंदे या रस्टेड जंग लगे हुए ऑब्जेक्ट से घायल हो गया, तो हमने उसे क्या बोलना है, उसे एक एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवानी चाहिए। चोट लगने के 24 आवर्स के बीच उसको एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। एज अदरवाइज द जर्म्स एंटर एंड स्प्रेड इन द बॉडी एंड कॉज टेटनस। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, नहीं तो उसकी बॉडी में जर्म्स एंटर हो जाएंगे और बाद में फैल जाएंगे, जिसके कारण उसको डिजीज़ हो सकती है, जिसको हम बोल देंगे टेटनस। थैंक यू स्टूडेंट्स।